तो नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। विकास किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं। बहुत से लोग जो है कन्फ्यूजन रहते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम कुछ करते हैं। अच्छा, पुरानी रूढ़िवादिता जो है वो आज भी आज़ादी के बाद से वृद्धि में ही जोर लगाती है कि वृद्धि में ही उसका दिमाग अधिकांश सामाजिक लोगों का जो है वृद्धि में ही अपने आप को प्राथमिकता देते हैं कि वृद्धि के लिए ही हम अग्रेसित होते हैं, जबकि वृद्धि और विकास में बहुत अंतर होता है। तो वृद्धि एक निश्चित समय के लिए होता है, जबकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी, उसका कभी अंत नहीं होता, वही विकास होता है। लेकिन वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है और उसका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। तो आज मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि वृद्धि के बारे में पूरा विश्लेषण बता दे रहा हूं आपको। वृद्धि क्या होता है, मान लीजिए कोई बीज है, जैसे कोई भी फसल की बीज है, या हम खेत में कोई बीज डालते हैं, धान है, गेहूं है, चना है, मसूर है, कुछ भी है, तो वो जब बढ़ता है, अंकुरित होता है, बड़े हो जाता है, पौधा हो जाता है, उसमें फल आ जाते हैं और वह पक जाता है। पकने के बाद फिर वह बीज हम अनाज जो है उसका हम अपने भोजन में रोटी है, दाल है, चावल है, ये सब उपयोग करते हैं। तो ये वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है, जो कि फिर से बनता है और बनने के बाद उसको हम अनाज के रूप में ग्रहण कर लिए और फिर से वह खेत में डालते हैं। तो फिर ये प्रक्रिया जो चलती रहती है, इसको हम वृद्धि कहते हैं। वृद्धि का दूसरा मतलब भी ये है कि मरना और जन्म लेना, ये वृद्धि में ही समाहित है। आपको सरल शब्दों में हमने बताया, या जनसंख्या बढ़ाना, ये भी वृद्धि कहलाता है। जैसे एक परिवार, फिर दो परिवार, फिर तीन परिवार, चार परिवार। हमारे देश की जनसंख्या किसी भी तरह जो सामूहिक जनसंख्या होती है, या जाति संबंधी जनसंख्या होती है, या पारिवारिक जनसंख्या होती है, जो भी जनसंख्या वृद्धि में कार्य करता है या शारीरिक वृद्धि में कार्य करता है, वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो यही वृद्धि कहते हैं कि इसमें एक शब्द आपको और मेरे दिमाग में आया, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या और वृद्धि किससे जुड़ा हुआ है? वृद्धि शब्द जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। जनसंख्या विकास नहीं हो सकता, जनसंख्या वृद्धि ही होगा। इसलिए हम जो है क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि एक क्रिया है जो कि बढ़ करके और उसमें किसी भी प्रकार के विकास की सहभागिता नहीं होती है, सिर्फ एक प्रक्रिया होती है जो एक निश्चित समय के बाद वृद्धि हो करके और वह एक समय के बाद खत्म हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जैसे पेड़ है, बीज है, बीज से पौधा बना, पौधा से पेड़ बना, पेड़ बनने के बाद एक दिन वह सूख जाता है, नष्ट हो जाता है, और फिर से उसके जो बीज बनते हैं उससे फिर पौधा बना, फिर पेड़ बना, और फिर वह बनना और मिटना का नाम जो है वो क्या होता है? वृद्धि के अंतर्गत आता है। जबकि इसके विपरीत जो होता है वो विकास होता है। विकास कैसे कहते हैं? पहले कोई ये नहीं जानता था कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा किसका उपग्रह है, सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। लेकिन ये बाद में खोज हुआ तब पता चला। अब सूर्य के कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, बृहस्पति, नेपच्यून, प्लूटो, अरुण, वरुण, ये ऐसा है। तो आपको समझ में आ गया, ये विकास के अंतर्गत है। बाद में क्या किया मानव ने? हम लोग, हमारी जो पुरानी जो पीढ़ी थी, 2, 4, 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी पहले, उन्होंने खोज किया कि नहीं, दूर से यदि देखा उन्होंने तो पृथ्वी क्या कर रही है? अपने अक्ष पे घूम रही है।
फिर ये दिमाग लगाया कि ये रात दिन कैसे होता है, तो 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है। तो मतलब पृथ्वी जब घूम रही है अपने अक्ष पे, तब रात और दिन समझ में आया। तो वो पीढ़ी खत्म हो गई इतना अध्ययन करते करते। अब वृद्धि की प्रक्रिया खत्म हो गई, दूसरा फिर से चालू हो गया, दूसरी पीढ़ी चालू हो गई। इसके बाद भी विकास नहीं रुका। इसके बाद ये सर्च करा गया कि ये पत्थर कितने वर्षों का है, यहाँ ज्वालामुखी कैसे निकला, भूकंप कैसे आता है, पृथ्वी की कितने सागर हैं, कितने महासागर हैं, प्रशांत महासागर की गहराई कितनी है, फिर मंगल ग्रह में कैसे पहुंचा जा सकता है। अभी देखो जैसे चंद्रयान 2 भेजा गया था, किसमें, चंद्रमा में, किसमें, अभी 2021 या 22 में। तो चंद्रयान 2 जब गया था तो वह पृथ्वी का 1 चक्कर 2 चक्कर लगाने के बाद ही जैसे ही चंद्रमा में स्थापित होने को हुआ, वैसे वो हो गया, उसका लिंक फेल हो गया और उसका संपर्क टूटने के कारण उसकी कोई भी क्रिया यहाँ तक कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट हो गई और हमको उसकी कोई सूचना नहीं मिली कि चंद्रयान कहाँ गया, वह चंद्रमा में समाहित हो गया। तो ये विकास कहलाते हैं। अब फिर से हम बना रहे हैं मशीन कि फिर से ऐसा मशीन भेजा जाए जो कि चंद्रमा में जाके चंद्रमा की धरातल की सतह का जानकारी बता सके कि वहाँ हवा है, पानी है, क्या नहीं है, वहाँ मानव रह सकता है, नहीं रह सकता है। वैसे अभी मंगल ग्रह में भी भेजा गया है कि मंगल ग्रह में ऐसा मशीन उपग्रह भेजा गया है, रॉकेट मशीन उपग्रह, जो कि वहाँ की धरातल के वातावरण को बताता है कि वहाँ हवा है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पानी है कि नहीं है, वहाँ का मिट्टी कैसा है। तो वहाँ की स्थिति को जो जान रहा है, हम विकास की ओर जा रहे हैं। विकास पीढ़ियों दर पीढ़ी, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन वास्तव में हमारा शिक्षा का जो मूल मंत्र है, शिक्षा का जो अर्थ है, वो ये हमको होना चाहिए कि हमको विकास में रुचि भी लेना है और वृद्धि में भी लेना है। तो विकास पहले जरूरी है, क्योंकि विकास है तो ही वृद्धि है। विकास के कारण हम सब कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं कि हमको कैसे रहना चाहिए, पर्यावरण का है, पर्यावरण का प्रदूषण हम कैसे करते हैं, पर्यावरण का संतुलन बना के कैसे रखना है, पृथ्वी की स्थिति क्या हो रही है, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये विकास से संबंधित विषय हैं, इसलिए विकास पहले जरूरी है, बाद में वृद्धि। विकास संस्कार देता है, विकास ज्ञान देता है, विकास जीवन जीने की कला सिखाता है और विकास से ही हम अपने जीवन को आदर्श बनाते हैं। विकास के कारण ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, विकास के कारण ही व्यक्ति के आचरण व्यवहार का पता चलता है कि व्यक्ति किस तरह का है। तो विकास बहुत जरूरी है और मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में और क्या विश्व में, पूरे विश्व में यदि विकास अच्छा से हो जाए तो विश्व की स्थिति बदल सकती है, हम बदल सकते हैं और हमारे जीवन की आयु भी बढ़ सकती है। यदि जीवन की आयु बढ़ाने में विकास की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वृद्धि में यदि विकास की भूमिका ना होगी तो वृद्धि नष्ट हो सकती है, क्योंकि जो बना है, अब मान लीजिए किसी को ज्ञान नहीं है कि यदि किसी ने खेत में कोई अनाज डाला है लेकिन उसमें कितना पानी की, कितना खाद की आवश्यकता है, इसका ज्ञान नहीं है, उसमें कीटनाशक दवाई डालने का ज्ञान नहीं है और खेत के बारे में उसको ज्ञान नहीं है, तो वह नष्ट हो जाएगा। तो ज्ञान कहाँ से आएगा? विकास से। इसलिए विकास की भूमिका अपने जीवन की स्थिति, देश की स्थिति, समाज की स्थिति, लोगों की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए विकास बहुत अच्छा है और हर परिवार को, हर बच्चे को शिक्षा में विकास के लिए जोर देना चाहिए, ताकि बच्चा इतना विकास कर ले कि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा से चला सके, मजबूत कर सके और अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।
इसलिए विकास हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। विकास की जो प्रक्रिया है, विकास की स्थिति है, वो हमें कक्षा में जो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो पूरा विकास से संबंधित होता है कि हम पेड़ पौधों को कैसे समझते हैं, पर्यावरण को कैसे समझते हैं, गणित विषय को कैसे समझते हैं, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, जितने भी अध्ययन हम करते हैं, जो पुराना इतिहास होता है और जो पाठ्यक्रम होते हैं, वो सब विकास के अंतर्गत होता है और विकास के बाद हम वृद्धि का अनुमान लगाते हैं। हमारा शरीर तो बढ़ते जाता है, हम बढ़ते जाते हैं, लेकिन हम शिक्षा प्राप्त करते जाते हैं, लेकिन वृद्धि में विकास की भूमिका उसका मजबूती करने के लिए होता है और पर्यावरण और जनसंख्या की वृद्धि को हम किस तरह से समझ सकते हैं, इसके लिए विकास ही एक माध्यम है जो कि परिवार, देश, समाज और अपने स्थिति को सुधारने के लिए विकास की भूमिका बहुत जरूरी है। तो अभी जो ये विश्लेषण में आपको बताया, आप समझ गए होंगे कि विकास हमारे लिए कितना महत्व रखता है, कि वृद्धि जरूरी है कि विकास जरूरी है। विकास है तो हम अपने आप में जब पूर्ण होंगे तो ही हमारी वृद्धि में सहयोग होगा, नहीं तो जब तक किसी पौधे को खाद्य पदार्थ और उसको पानी, जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, पौधे को, पेड़ को यदि उसकी आवश्यकता की चीज़ें कहाँ से मिलेगी? विकास से मिलेगी। विकास क्या है? एक बहुत बड़ी चीज़ है जो वृद्धि के लिए संरक्षण और उसकी पोषण और कुपोषण को दूर करना और उसके संरक्षण करने में विकास की भूमिका होती है। तो विकास हमारे जीवन का एक असीमित स्तंभ है जो कि आजीवन चलने के लिए है, और वही स्तंभ हमारी स्थिति को मजबूत करता है और वृद्धि के विकास में सहायता देता है। क्योंकि जब तक हमारी रिसर्च नहीं होंगे, ज्ञान का विकास नहीं होगा, अनुसंधान नहीं होगा, बीमारियों से कैसे बचना है, तो यदि बीमारियों से बचने का कोई उपाय नहीं होगा तो वृद्धि रुक जाएगी। तो दोनों चीज परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन विकास की भूमिका पहले है, बाद में वृद्धि है। तो ये एक बहुत अच्छा दिमाग में मेरे विषय आया था कि विकास और वृद्धि में हम एक वीडियो बनाएंगे और आपको हम शेयर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, नमस्ते। अगले वीडियो में मिलेंगे।